हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत परीक्षा की तिथि जो है अब 18 दिसंबर कर दी गई है। तो बहुत शिक्षक साथियों की पढ़ाई तैयारी में जो है कुछ शिथिलता भी आ गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो आयोग का निर्णय होगा। तो परीक्षा को टालने के लिए यह तिथि बढ़ाई गई है, क्योंकि उसने पुराना जो कैलेंडर क्लियर किया था उसमें इस चीज़ की चर्चा नहीं थी साथियों। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आज प्रधान शिक्षक की तैयारी नए सिलेबस के अनुसार सामान्य अंतर टेस्ट सीरीज 2 के अंतर्गत एमसीक्यू प्रश्न के भाग 1 को देखेंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 28 से 30 प्रश्न हैं। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं, चैनल देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो स्वागत है आपका टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। कुल 75 प्रश्नों का सेट है, तो आप लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि का चाल का अनुपात कहलाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये मैक नंबर कहलाता है साथियों। पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रकाशमान वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह के परावर्तन से बनता है। तो प्रकाशमान वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो नियमित परावर्तन से बनता है। प्रतिबिंब जो आपका छाया भी कहा जा सकता है, या किसी दर्पण में भी आपका प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रकाश के विवर्तन की पहचान करना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है। कम तरंग दैर्ध्य के कारण साथियों। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है वो गोल्डस्टीन को जाता है, जिन्होंने 1886 में इसकी खोज की थी साथियों। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। तत्वों के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। तो ये उसकी परमाणु संख्या पर करते हैं। उसकी परमाणु संख्या, जैसे H2O तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इसी तरह जो उसकी परमाणु संख्या है उसी पर निर्भर करते हैं उनके रासायनिक गुण। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था, इन्होंने जीन की खोज की थी जो आनुवंशिकता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो फूल होता है वो कौन सा है। तो वह आपका जो है रेफ्लेशिया है। क्या है, रेफ्लेशिया। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद जीवाणु किस तत्व को मुक्त करते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद जीवाणु किस तत्व को मुक्त करते हैं। तो वो गंधक, सल्फर जिसको हम लोग बोलते हैं, गंधक। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। किस मंडल की अंतिम सीमा अंतरिक्ष से प्रारंभ होती है। तो किस मंडल की, तो ये बाह्य मंडल आपका हो जाएगा साथियों। बाह्य मंडल जो अंतिम सीमा अंतरिक्ष से प्रारंभ होती है सबसे ऊपर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कियोटो सम्मेलन किस तथ्य से संबंधित है। तो कियोटो सम्मेलन जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा से संबंधित है साथियों। तो 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे साथियों तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कर देंगे। प्रश्न संख्या 11, निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ कितने वर्ष की आयु के बच्चों की खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है। तो निपुण भारत जो है आपको अभी नई शिक्षा नीति के तहत आप देखते हैं FLN भी चल रहा है, निपुण भारत भी चल रहा है साथियों। तो ये 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए निपुण भारत का डिजिटल बोर्ड तैयार किया गया है। गतिविधि आधारित शिक्षा एवं
आज सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल संबंधी। प्रश्न संख्या 11 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए एक नई योजना से भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। तो यह जो है आपको 72.82 करोड़ होगा साथियों। ये पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि नगर योजना है उसके लिए 72.82 करोड़ की योजना महिला जवानों के लिए विशेष सत्र शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार मोटर वाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में क्रमशः कितनी प्रतिशत की छूट मिलेगी। तो ये आपको जो है 25% तथा 15%, 25% तथा 15% तक की छूट मिलेगी, क्योंकि पुराने वाहनों से प्रदूषण अधिक होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। बिहार राज्य में कितने नए नगर निकाय बनाए गए हैं। बिहार राज्य में कितने नए नगर निकाय बनाए गए हैं। तो ये 3 बनाए गए हैं साथियों। और अभी नगर निकाय की चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसी के कारण शिक्षक नियोजन की बहाली जो है नगर निगम में थोड़ा देर से हुआ साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए कितने रुपए की खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यह जो है आपका 128.10 करोड़ 128.10 करोड़ की योजना की स्वीकृति मंजूरी दी गई है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। आरा में इथेनॉल फैक्ट्री की हेतु कितने करोड़ की निवेश की राशि मंजूर की है राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट से। तो ये आपका 168.42 करोड़। यह आपका आंसर ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारतमाला फेज 2 परियोजना के तहत कितने किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। तो केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार तो ये लगभग जो है 5000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, 5000 किलोमीटर। तो आपका आंसर बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यह राशि जो है आपका 3030 करोड़ हो जाएगा साथियों। वायु प्रदूषण जो आपको एयर में प्रदूषण जो फैलता है जैसे कल कारखाना चिमनी से, तो वो आपका उसके लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह नमामि गंगे के लिए भी कई बार राशि स्वीकृत की गई है। तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं साथियों। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद घाटे का लक्ष्य क्या है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद घाटे का लक्ष्य कितना है। तो यह आपका 3.8% है, 3.8%। तो आपका आंसर डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में कितना खर्च होने का अनुमान है। तो केंद्रीय वर्ष 2022-23 का जो लक्ष्य है जो घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो ये आपका जो है 39,44,909 करोड़ हो जाएगा साथियों। ये पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट का प्रारूप था, जिसके अंतर्गत इतने रुपये खर्च करने का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 2022-23 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई कितनी। तो ये आपका जो है 25,000 किलोमीटर हो जाएगा। वहाँ हम लोगों ने देखा था माला फेज 2 के तहत, तो वहाँ 5000 किलोमीटर और यहाँ 25,000 किलोमीटर का प्लान है
नेटवर्क का, राष्ट्रीय राजमार्ग का, NH का, नेशनल हाईवे। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। जनवरी 22 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये एशले बार्टी ने जीता था साथियों। तो 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पुरस्कारों के अंतर्गत एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी को दिया गया है? क्रिकेट जो है उसके अंतर्गत पुरस्कारों के अंतर्गत एलन बॉर्डर पदक किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये मिचेल स्टार्क को दिया गया है। किसको दिया गया है? मिचेल स्टार्क को। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने 24 जनवरी 22 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो ये पाकिस्तान की महिला जो है जस्टिस आयशा मलिक तो ये आप लोग 67वीं BPSC के ध्यान से भी रखेंगे कि जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की 24 जनवरी 22 को सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। ICC 2021 ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत 2021 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो ये बाबर आजम को किया गया है। किसे किया गया है? बाबर आजम को। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान खबर अखबार किसने शुरू किया? तो ये तारकनाथ दास ने किया है। किसने किया है? तारकनाथ दास ने किया है। भारतीयों की जो है बहुत देश में भी चर्चा अच्छी चल रही है साथियों। तो ये आपका 26 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल हैं। कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसके जुड़ा हुआ था? तो ये 3 कट्ठिया प्रणाली से था जो नील की खेती से संबंधित था। कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती आपको करना ही पड़ेगा साथियों। तो ये दबाव था, इसी के लिए महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था और राजकुमार शुक्ल के द्वारा इन्हें बुलाया गया था गांधी जी को। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था और बिरसा मुंडा जो है झारखंड से थे, रांची से। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहियात विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। तो 30 का आंसर आपका ए हो गया साथियों। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। और कुछ साथियों का कमेंट आया था कि सर किस बुक से तैयारी करा रहे हैं? तो ये आपका स्पर्धा प्रकाशन का बुक है, स्पर्धा का। आप लोग भी इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसमें 15 सेटों का सेट है, प्रश्नों का सेट है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।